Hello my dear friends and my loving children। आज आपके सामने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। अगले लेक्चर से हम मोल कंसेप्ट को पढ़ाएंगे और मोल कंसेप्ट सिखाएंगे कि मोल कंसेप्ट क्या है। लेकिन ये लेक्चर को जानने से पहले पिछले वाले लेक्चर को समराइज करना चाहेंगे कि हमने आपको सिखा रहा था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने के लिए। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में अंतर अगर पूछता है, डिफरेंस पूछता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में अंतर यही है कि जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख लेता है, डोनेट नहीं करता है, दैट इज लोन पेयर। लेकिन जो डोनेट कर देता है उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। आपको हम तीन तरह का बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड जो कि आयन को जो भी ट्रांसफर कर देता है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, टोटल का टोटल ट्रांसफर कर दिया। आप बॉन्ड पेयर में देख लिए थे कि आदान प्रदान करने से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जितना दिए उतना लिए, तो उस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन को कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा आपके पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम ऑल्सो कॉल्ड कहते हैं डेटिव बॉन्ड। वो क्या है, एक वे में इसको समझ लीजिए, इसको समझा देते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड देने के बाद हम जो समराइज करने की बात करते हैं उसी को लेकर आते हैं। जैसे कि हमने दो, मान लिया जाते हैं कि दो फ्रेंड, दो मित्र किसी होटल में खाने की ओर गया। जब खाने गया तो पता चला कि मेरे पास कुछ नहीं है। जिस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में कि देते थे और लेते थे, इसमें क्या है, सिंपल वे में समझिए। टोटल का टोटल कोई एक एटम देगा, टोटल का टोटल कोई एक एटम देगा और दूसरा क्या होगा, लेगा। देने वाला डोनर होता है, लेने वाला एक्सेप्टर होता है, और दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। क्लियर। अब यहां से आते हैं पहले बेसिक जो पॉइंट दिए थे कि इसमें हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। यदि मोलकुल और आयन कंटेन हाइड्रोजन और डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। यदि मोलकुल के पास हाइड्रोजन नहीं है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीट डिवीजन आता है, दिस इज द बॉन्ड पेयर। लेकिन जो रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर जो बच गया आपके पास, उस रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करते हैं। दैट डिवीजन विल बी, जो ऑप्टेन होगा वो मेरा लोन पेयर होगा। लेकिन यदि मोलकुल और आयन के पास हाइड्रोजन हो, जैसे NH3 हो, CH4 हो, कुछ भी हो, हाइड्रोजन अगर कंटेन करता है सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन यदि उसके पास अटैच है या हाइड्रोजन, तो जो जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही मेरा क्या होगा, वो मेरा बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बाकी का लोन पेयर। लेकिन इसको बनाने से पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद जो मेरा कंप्लीट डिवीजन आएगा वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर होगा, और जितना हाइड्रोजन का संख्या होगा उतना ही मेरा बॉन्ड पेयर होगा। और लोन पेयर निकाल लेंगे तो लोन पेयर का मतलब ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, और ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन शेयरिंग। अगर वो शेयर कर दिया ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बॉन्ड पेयर करते हैं, और नहीं किया तो लोन पेयर। अब आइए आपके सामने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम भी डेटिव बॉन्ड है। इसको तीर के निशान से हम सूचित करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हम इसको थोड़ा सा बोल भी दिए। ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है इन विच बोथ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय एनी वन एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। हमने आपको अभी बताया कि होटल में जब हम खाने के लिए गए और एक ही एटम, दूसरे के पास कुछ नहीं है, एक के पास है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्वयं कंट्रीब्यूट किया, और जिसके पास कुछ नहीं है वो लेके खा लिया मतलब अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। जो दे रहा है उसको हम डोनर कहते हैं, और जो ले रहा है उसको एक्सेप्टर कहते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। अब है इट इज डिनोटेड बाय एन एरो, तीर के निशान। ये क्या है, एन एरो, यानी ये दे रहा है, लेने वाला के पास ये वाला निशान बन जाएगा, यानी वो तीर अगला जो कमान है मार दिया।
यानी ये कह दिया कि भाई तुम एक्सेप्टर हो और ये कह दिया कि हम डोनर हैं। ए बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एनी वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। द मीनिंग ऑफ एन एरो, एरो यानी तीर के निशान का भी तो कुछ मीनिंग होगा क्या भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तीर का निशान तो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम डोनेट कर रहे हैं तो आप ले रहे हैं यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं। डोनर ऑलवेज सप्लाइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर ऑलवेज एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल से इसको समझाते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ आ गया एक्सेप्टर। एक्सेप्टर द एलिमेंट व्हिच एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एक्सेप्टर। एक्सेप्टर आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। अब यहां की बात आता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किसको कहेंगे। कुछ एटम स्टेबल है लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, स्टेबल होने के बावजूद वो कंप्लीट ऑक्टेट अपना नहीं पूरा करेगा, उस तरह का एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहलाता है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू एटम या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, उसको एग्जांपल से जैसे बॉन्डिंग इन SO3 हम एग्जांपल के तौर पर कह दिए कि बॉन्डिंग इन SO3। चलिए सल्फर का होता है 16 जो 2 8 और 6, ऑक्सीजन 8 जो होता है 2 और 6। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहे हैं कैसे, इसका एरो जैसे S हो गया, यहाँ पे O दे दिए, एक OA दे दिए, एक OA दे दिए, ठीक है। अब यहाँ सल्फर पे कितना है 6, तो यहाँ 2 दे दिए, 2 यहाँ पे दे दिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 2 4 और 6। अब आइए ऑक्सीजन के पास भी 6 है तो दीजिए 6, इसके पास भी है, इसका भी 6 है अपना, इसका भी अपना 6 है। अब यहाँ पे बात है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कब यानी तीर का निशान से सूचित कब करते हैं, ये तब करेंगे कि कोई एटम दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया लेकिन किसी से लिया नहीं। अब ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे एटम है जो ऑक्टेट पूरा ही नहीं करेगा, कितनों इलेक्ट्रॉन दे दे ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। लेने देने से एक बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, और एक है कि हम टोटल का टोटल दे दिए तो वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। एक है कि हम दिए यानी एक्सेप्टर हुए, एक्सेप्ट किया लेकिन उसका कंपाउंड है जो स्टेबल है, स्टेबल रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं करेगा, ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा, BH3 जैसे एग्जाम्पल आगे आएंगे। अब यहाँ पे हम इसको दिखाना चाहते हैं कि तीर के निशान कब हम देंगे और कब नहीं देंगे। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, अपना ऑक्टेट पूरा किया, ये भी ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लिया, अपना ऑक्टेट पूरा किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, अपना ऑक्टेट पूरा किया। क्लियर है। अब रही सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरी है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कोई एक से ले लेगा, इससे मान लिया नीचे वाला से ले लिया, ठीक है। लेकिन इससे नहीं लिया, सल्फर सिर्फ इसको दिया और सल्फर इसको दिया, तो यानी जिसको दिया किसको दिया, किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन लिया यानी सल्फर दिया, इसको भी दिया ऑक्सीजन को, और ये इस तरह का बॉन्ड हो गया। देखिए यही हो गया एरो कब देंगे। एरो का निशान आपके अनुसार पता चल गया कि ये ऑक्सीजन इससे सिर्फ लिया और सल्फर दिया, और जो दिया वो डोनर हुआ, जो लिया वो एक्सेप्टर हुआ। इससे ई बॉन्ड का मतलब हो गया कि हमने भी दिया और आपने भी दिया, यानी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लाइक एग्जांपल इसको नोट करिए, हम H2SO4 को भी दिखाते हैं,
बॉन्डिंग इन H2SO4 अनदर एग्जाम्पल, जहाँ पे एरो का साइन कब पड़ता है या किस तरह से सूचित करते हैं हम उसी को दिखाना। जैसे बॉन्डिंग इन H2SO4 हम यहाँ पे देते हैं बॉन्डिंग इन H2SO4 की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में तो एक है बाबू, सल्फर में 16, 2 और 8 और 6 है, ऑक्सीजन में 8 है, 2 और 6 है। ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ही यहाँ दिए, एक ऑक्सीजन ही यहाँ दिए, कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ही दे देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, और एक हाइड्रोजन हम यहाँ दे देते हैं, क्या यहाँ दे देते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, या इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास 6 है, ये ऑक्सीजन का 6 यहाँ हो गया, और बाकी आपके पास 2, 2, 4, 5 और एक 6 यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। इसी तरह इसका एक हो गया और 2 यहाँ पे देते हैं, और 2 यहाँ, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 कर देते हैं। H2SO4 यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 और 2 दे दिए। अब यहाँ पे बात आता है सल्फर, यहाँ पे 2 दे दीजिए, 2 यहाँ पे भी रख दीजिए और 2 यहाँ पे। लेकिन सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर के 6, 2 यहाँ पे दे देते हैं, 2 यहाँ पे दे देते हैं और 2 यहाँ पे दे देते हैं। चलिए 2 यहाँ पे दे दें, सबसे बढ़िया बात, ठीक है। अब आइए, ये लिया अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, ठीक है, ये भी अपना पूरा कर लिया किया, लेकिन ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए ये पूरा कर लिया। लेकिन ये ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 अपना एक इससे 7 और 8 की बात करता है ये ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बात करता है कि भाई देखिए, ये तो अपना पूरा किया और इसको पूरा करना है तो 2 अपना इसका 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 इससे 7, एक इससे और ले लिया, ये अपना ऑक्टेट देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। 2, 1, 3, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। ये इसकी ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ला के धर देते हैं। देखिए इसका 8 वो पूरा हो गया, इसका अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ से ये 8 देखिए। ई जो अपना है पूरा का पूरा ले लिया, और सल्फर अपना क्या किया 2, इससे कितना हो गया देख लीजिए 3, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 4, एक अपना 5, 5, 5 ये इससे ले लिया 6 और 6, 2, 8। यानी इसका जो फिगर स्केच करेंगे H ऑक्सीजन सल्फर, ये इधर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 2 ऊपर भी दे दिया और नीचे आपके पास ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। यही H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। यानी तीर का निशान सीधा सीधी वहां देंगे जो स्वयं दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसर का लिया लेकिन दिया नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसी तरह बॉन्डिंग हम अगला दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये तो H2SO4 बॉन्डिंग इन नाइट्रिक एसिड HNO3 अगर करते हैं, बॉन्डिंग इन नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 की बात करते हैं तो HNO3 में देख लीजिए H, इसके बाद O, N हो गया और O हो गया और एक O इसको देते हैं। अगर डायरेक्ट भी स्केचिंग तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन को एगो था कर दिया, ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास कितना 5 होता है, 2 और नाइट्रोजन पे 7, 2 और 5, तो एक यहाँ पे दे दिया। इसका ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन को लाते हैं 2, 2, 4, 2, 6, इसको दे दिए 2, 4, 6। नाइट्रोजन पे इसका अपना देख लीजिए 2, 1, 3, 3, 2, 5 और 1, 6। चलिए नाइट्रोजन पे 5 की बात
पहले इसको हम स्केच करते हैं। ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, इसको पूरा करना है तो देखिए एक अपना 1 1 2 2 4 4 4 3 7, इससे कितना लिया, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना जी 1 1 2, ये अपना ले लिया। ऑक्सीजन को कितना पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्सीजन को कितना पूरा करना है, ऑक्टेट। तो 2 3 5 1 6 1 7, नाइट्रोजन से 1 ले लिया, नाइट्रोजन से 1 अपना ले लिया नाइट्रोजन। अब इसको देखिए 2 यहाँ पे भी इसका रखते हैं, ये अपना पूरा कर लिया 2 4 6 2 8, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना 1 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 2 4 1 5, 2 ये भी अपना ले लिया, ये भी अपना ले लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब ये नाइट्रोजन ये अपना पूरा कर लिया। नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास 2 2 4 था, 4 1 5 अपना हो गया। और 3 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये तो दो अगर दे दिया, जैसे H हो गया, ये ऑक्सीजन O हो गया। अब यहाँ पे N की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास तीसरा, ये अगर इस तरह से ऑक्सीजन को कर दे, इसी तरह ऑक्सीजन से देख लीजिए 2 दे दिया इस ऑक्सीजन को, 2 दे दिया इस ऑक्सीजन से, इसका मतलब ये अपना इस तरह का बॉन्डिंग पूरा करेगा। 2 तो इससे लिया ना, और देख लीजिए ये इससे भी नहीं लिया, 2 2 4 और 4 और 5, इस तरह से इस तरह का फॉर्मेशन ही बना दिया HNO3। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपका डायग्राम ये आपका बना HNO3 का, यानी नाइट्रोजन इसको दे दिया, इसको दिया, और ये 6 1 7 1 8, इससे एक इधर से लिया एक इधर, यही HNO3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए विशेष इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कौन है और किसको कह सकते हैं, जो कि पहले चर्चा कर चुके। यहाँ जो आपके पास जो लास्ट लेक्चर, इस लास्ट थ्योरी है इस लेक्चर का, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का। इसके बाद हम अगले लेक्चर में सीधे मोल कंसेप्ट पे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड किसको कहते हैं हम ऑलरेडी बोल भी दिए हैं, लेकिन पुनः एक बार कि देयर आर सम एटम्स आर स्टेबल बट नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, however they are stable, that compound are known as electron deficient compound. It is also known as failure of octet rule. यहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल कर जाता है, कह रहा है कि स्टेबल होते हुए भी एटम अपना ऑक्टेट रूल पूरा नहीं कर पाता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे दिए हैं, ये सब एग्जांपल को याद करके रखिए। जैसे BBr3 है, BCl3 है, BF3 है, PCl5 है, PBr5 है, चाहे BH3 या B2S6 है, ये सारे एग्जाम्पल है, ये फेलुअर ऑफ ऑक्टेट रूल है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इससे एग्जाम्पल भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। हम पहले इसको दिखला देते हैं स्ट्रक्चर से, डायग्राम बनाकर PCl5 को ही ले लेते हैं। PCl5 ये आपके पास, इसको पहले आप नोट कर लें। PCl5 इलेक्ट्रॉन आपके पास, जैसे PCl5 है, PCl5 ये यहाँ पे फेलुअर ऑफ ऑक्टेट रूल को हो जाता है। PCl5 में आपके पास फास्फोरस 15 है जो कि 2 8 7 है, क्लोरीन 17 है, 2 8 7 है। ये P हो गया, Cl हो गया, Cl यहाँ पे Cl है, या एक Cl और दे दें, ये Cl हो गया और Cl है। देखिए फास्फोरस 15 है, 1 2 3, इसका 4, इसका 5, क्लोरीन पर 7 होता है लास्ट में, 2 हो गया, या यहाँ पे दे दीजिए 2, इसका 2 2 4 और 2 6 और 1 7। इसी तरह इसका 2, ये आपके पास देख लीजिए, इसके स्ट्रक्चर को आप सामने देख सकते हैं। इसी तरह इसकी भी डायग्राम को, यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे हैं, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा किया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा किया, ये भी अपना किया, और ये भी अपना किया। चलिए सारा का सारा ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया यहाँ पे, ये खास करके ये अपना ऑक्टेट पूरा किया। लेकिन अब बात रही कि जो मेरा फास्फोरस है कितना से लेगा और कितना से नहीं लेगा भाई। अब ये मान लेते हैं, हम इसको लेते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे 2 लिया, इससे देखिए क्या कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल कर जाता है, इसी को कहते हैं फेलुअर ऑफ ऑक्टेट रूल।
यह एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ये स्टेबल है लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यहाँ ऑक्टेट रूल फेल कर जाता है कि देयर आर सम कंपाउंड या सम एटम्स आर स्टेबल बट नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, यानी ऑक्टेट फेलुअर रूल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल किस तरह से पूछता है कि एग्जाम्पल देते हुए इसको हम इंड करते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ है कि कितना संख्या है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मोलिक्यूल एवं द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मोलिक्यूल की संख्या कितना है, 2 या 3 या 0 या 1। pH3 आप स्केच भी कर सकते हैं भाई, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड आप याद रखे हुए हैं तो डायरेक्ट आपके पास होगा। pH3 की बात करते हैं तो pH3 में आपके पास ये है 2 2 4 ICA, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा क्या, फास्फोरस 15 यानी 2 8 5, तो 2 1 3 1 4 1 5 अपना ऑक्टेट ड्यूप्लेट सब। लेकिन अभी आपका एग्जांपल में दिया हुआ था कि B2H6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। CCl4 की बात करते हैं तो ये Cl होगा, और ऐसे भी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर। NH3 को हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा, और ये लोन पेयर नाइट्रोजन 7 होता है, 2 और 5 3 और 2 5। LiH लिथियम हाइड्राइड जो आपके पास है, मेटालिक हाइड्राइड है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये BCl3 हम ऑलरेडी इसका भी चर्चा एग्जांपल में दे दिए हैं BCl। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मोलिक्यूल इज इक्वल टू 2, आंसर इज सी। यदि याद है 4 नंबर लेके आइए, मन ही मन मुस्कुराइए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड आपके पास कुछ स्टेबल कंपाउंड है लेकिन फिर भी अपना ऑक्टेट रूल को फेल कर देता है, अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है, दिस इज द नोन एज फेलुअर ऑफ ऑक्टेट रूल। अब अगले लेक्चर में हम विशेष तैयारी के साथ आएंगे, आप भी तैयारी के साथ आइएगा और मोल कंसेप्ट को ले आएंगे। मोल का मतलब एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स पाइल, हीप और ग्रुप होता है। जैसे 12 वस्तु के समूह को दर्जन कहते हैं, उसी तरह हम चलते जाएंगे, चलते चलेंगे 100 वस्तु के समूह को 100 बोलते हैं, चलते चलेंगे। उसके बाद हम 10 के पावर 6 के आएंगे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस तरह से आएंगे, सो चलते चलेंगे, और 6.022 गुना 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब अगले लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट को लेकर आएंगे, विशेष इसको नोट करें। ओके बाय। यहाँ से बेसिक ऑफ केमिस्ट्री मेरा क्लास इन होता है।